नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन में। दोस्तों तो हमने पिछली कक्षा में बात की थी दोस्तों, शारीरिक शिक्षा की परिभाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातें की थी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो शारीरिक शिक्षा की परिभाषा की सेकंड क्लास रहेगी। जो भी कुछ परिभाषाएँ बची थी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ थी, आज हम उनकी बात करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने पहले प्रश्न पर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा आज का पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। शारीरिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में बदलाव उसके क्रियाशील अनुभवों के माध्यम से आते हैं। यह किसका कथन है? तो दोस्तों इसके देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन ए है ब्राउनहिल एव हेगमैन, ऑप्शन बी है एडवर्ड वाल्टमर एव आर्थर इंस्टीगर, ऑप्शन सी है निक्सन एम कोजन और ऑप्शन डी है एडवर्ड हिचकॉक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा बी, एडवर्ड वाल्टमर एवं आर्थर इंस्टीगर ने यह परिभाषा दी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है शारीरिक शिक्षा प्रबल बाहुबल वाले क्रियाकलापों में भागीदारी के माध्यम से जो कि उसकी अधिकतम वृद्धि व विकास में सहायक होते हैं अर्जित अनुभवों का निचोड़ है। यह किसने कहा? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है जेपी थॉमस, ऑप्शन बी है थॉमस वुड और ऑप्शन सी है ब्राउनहिल एव हेगमैन और ऑप्शन डी है RKCD। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, ब्राउनहिल एव हेगमैन ने यह परिभाषा दी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य सामाजिक एवं न्यूरोमस्कुलर विकास, भावात्मक एवं बौद्धिक विकास एवं शारीरिक विकास है। यह परिभाषा किसने दी? दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन बी है जेवी नेस, ऑप्शन सी है लोस्की और ऑप्शन डी है RKCD। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लोस्की ने यह परिभाषा दी। अब हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न दोस्तों। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलो देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। यह किसने कहा? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है HC बक, ऑप्शन सी है PM जोसेफ और ऑप्शन डी है JV नेस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन ए। महात्मा गांधी ने कहा कि शारीरिक शिक्षा का मानसिक शिक्षा के बराबर ही स्थान होना चाहिए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है शरीर अपने सबसे अच्छे रूप में वह कितनी दूर अपनी आत्मा को अकेले रास्ते पर प्रोजेक्ट कर सकता है। यह किसने कहा? तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। इसका ऑप्शन ए है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन बी है कैसिडी और ऑप्शन सी है जेवी नेस और ऑप्शन डी है सुकरात। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सुकरात, डी, सुकरात ने यह परिभाषा दी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों किसने कहा था गतिविधि की कमी हर इंसान की अच्छी परिस्थितियों को नष्ट कर देती है, जबकि गतिविधि और विधिपूर्ण शारीरिक व्यायाम इसे बचाते हैं और संरक्षित करते हैं। तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है हिप्पोक्रेट्स, ऑप्शन सी है गैलन और ऑप्शन डी है प्लेटो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है प्लेटो ने कहा कि गतिविधि की कमी हर इंसान की अच्छी परिस्थितियों को नष्ट कर देती है, जबकि गतिविधियों और विधिपूर्ण शारीरिक व्यायाम इसे बचाते हैं और संरक्षित करते हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह किसने कहा? तो इसके ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। HC बक, ऑप्शन ए है HC बक और ऑप्शन बी है हेलन पार्कहर्स्ट, ऑप्शन सी है विवेकानंद और ऑप्शन डी है सिगमंड फ्राइड। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, विवेकानंद जी ने यह कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित तथा आसान करती है। यह परिभाषा किसने दी?
तो दोस्तों इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है अरस्तु, ऑप्शन बी है जॉन डीवी और ऑप्शन सी है रूसो और ऑप्शन डी है यूनेस्को। तो दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि पीटीआई एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हम देखते हैं रूसो। रूसो ने यह परिभाषा दी कि शारीरिक शिक्षा शरीर का एक मजबूत ढांचा है जो मस्तिष्क के कार्य को निश्चित तथा आसान करती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का और न शरीर का प्रशिक्षण करती है बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है, यह किसने कहा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसके ऑप्शन देखते हैं। इसके ऑप्शन ए है जेपी थॉमस, ऑप्शन बी है ऑलपोर्ट, ऑप्शन सी है AR वेमेन और ऑप्शन डी है मॉन्टेग्यू। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू ने यह कहा कि शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का और न शरीर का प्रशिक्षण करती है बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है। यानी कि शारीरिक शिक्षा न तो मस्तिष्क का और न ही शरीर का प्रशिक्षण करती है बल्कि संपूर्ण व्यक्ति का प्रशिक्षण करती है दोस्तों। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर और आज की क्लास का हमारा यह लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया शारीरिक शिक्षा होती है, यह किसने कहा। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है जेबी नेस, ऑप्शन बी है रूसो और ऑप्शन सी है जेपी थॉमस और ऑप्शन डी है ओवरट्यूफर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सी, जेपी थॉमस। जेपी थॉमस ने यह कहा कि शरीर के द्वारा शरीर के लिए की गई क्रिया ही शारीरिक शिक्षा होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों। तो आज की हमारी क्लास को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।